इन वीडियोस के अलावा हमने मोबाइल ऐप भी तैयार की है जिसे डाउनलोड करके आप उससे भी इंग्लिश आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक नए शब्द के साथ जो है होना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू बी, और इसे रोजमर्रा की इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। अब एक ऐसे ही वाक्य को देखते हैं जो क्रिया के इस रूप का उपयोग करता है। मैं यहां आकर खुश हूं, या इसी वाक्य को दूसरी तरह से कहें, मैं यहां होकर खुश हूं, या फिर इसी वाक्य को तीसरी तरह से कहें, यहां होना मेरे लिए खुशी की बात है। इन सब का अनुवाद होगा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। टू बी, जो होना हमने सीखा अभी अभी, हेयर यानी यहां, तो मैं यहां आकर खुश हूं, या फिर मैं यहां होकर खुश हूं, या फिर यहां होना मेरे लिए खुशी की बात है। इन सब का अनुवाद होगा आई एम हैप्पी टू बी हेयर। आगे चलते हैं। खुश होना अच्छी बात है। होना, जैसे कि आप जानते हैं, इसका अर्थ है टू बी। तो वाक्य का अनुवाद हुआ इट इज गुड टू बी हैप्पी। खुश होना अच्छी बात है, अच्छी बात है। इट इज गुड, खुश होना, टू बी हैप्पी। तो वाक्य का अनुवाद होगा इट इज गुड टू बी हैप्पी। लगे हाथों और एक वाक्य देख लेते हैं। क्या आप यहां खुश हैं? आर यू हैप्पी हेयर? यहां, हेयर, हैप्पी, खुश, आर यू, क्या आप यहां खुश हैं? आर यू हैप्पी हेयर? एक और वाक्य पर नजर डालते हैं। होना या ना होना, यह तो आसान है। टू बी और नॉट टू बी। एक और नया शब्द देखते हैं, कल, आने वाला कल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, TOMORROW, टुमारो, TOMORROW। अभी इसी शब्द से एक वाक्य देखते हैं। मैं कल बनारस में होऊंगा। मतलब पीछे जाइए थोड़ा, अपने मेमोरी पे जोर डालिए। गोइंग टू बी, जो कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला हूं, उसी से संबंधित है। सो मैं कल होऊंगा का मतलब होगा आई एम गोइंग टू बी इन बनारस। कब? कल, यानी टुमारो। सो मैं कल बनारस में होऊंगा का अनुवाद होगा I am going to be in बनारस tomorrow। आपने पिछले वीडियो में देखा है और हैं के बारे में। है होने का एक वचन है जिसे हम कहते हैं is, और इसका बहुवचन है हैं, जिसे हम कहते हैं आर। अब इस वाक्य को देखिए। क्या कल आप पार्टी में होंगे? यहां पे नया शब्द इस वाक्य में है पार्टी, जिसे इंग्लिश में भी पार्टी ही कहते हैं। यह एक प्रश्न है, तो ध्यान से अनुवाद कीजिएगा।
क्या कल आप पार्टी में होंगे? आर यू गोइंग टू बी एट द पार्टी टुमारो? आर यू गोइंग टू बी, क्या आप होंगे एट द पार्टी, पार्टी में कल, टुमारो। सो क्या कल आप पार्टी में होंगे? आर यू गोइंग टू बी एट द पार्टी टुमारो। फिर से एक नया शब्द जो है सकता, कर सकता या कर सकना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैन, CAN, कैन। और कर सकना या कर सकता के विभिन्न रूपों को देखते हैं। मैं कर सकता हूं, आई कैन। आप कर सकते हैं, यू कैन। वह कर सकता या कर सकती है, ही या फिर शी कैन। हम कर सकते हैं, वी कैन। आप सब कर सकते हैं, यू ऑल कैन। वे कर सकते हैं, दे कैन। एक बार फिर से दोहराते हैं। मैं कर सकता हूं, आई कैन। आप कर सकते हैं, यू कैन। वह कर सकता या सकती है, ही या फिर शी कैन। हम कर सकते हैं, वी कैन। आप सब कर सकते हैं, यू ऑल कैन। वे कर सकते हैं, दे कैन। अब इस वीडियो को कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए और सकता के अलग अलग रूपों को एक बार फिर से देखकर याद कीजिए और लिख लीजिए। अब उसके बाद फिर सकता को उपयोग करते हुए एक नया वाक्य। मैं यहां रह सकता हूं, इसका अनुवाद होगा आई कैन लिव हेयर। मैं यहां रह सकता हूं, आई कैन लिव हेयर। और एक वाक्य जिसका आप आसानी से अनुवाद कर पाएंगे। क्या वह कल पटना जा सकते हैं? क्या आपको याद है वे सकते हैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे? याद तो होना चाहिए, अभी अभी हमने 2 बार दोहराया है और आपने लिखा भी होगा शायद। वे जा सकते हैं को कहेंगे दे कैन। और यह भी याद रहे कि ये एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? क्या वह कल पटना जा सकते हैं? इसलिए जा सकते हैं इस वाक्य में होगा दे कैन नहीं, कैन दे। तो हमारे वाक्य का अनुवाद है कैन दे गो टू पटना टुमारो? क्या वह कल पटना जा सकते हैं? कैन दे गो टू पटना टुमारो? अब एक थोड़ा सा कठिन वाक्य सकता को का उपयोग करते हुए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कर सकता हूं जैसा कि आप जानते हैं होता है आई कैन। क्या कर सकता हूं प्रश्न है, इसलिए इसका अनुवाद होगा वॉट कैन आई। तो वाक्य का अनुवाद होगा वॉट कैन आई डू फॉर यू। और एक सवाल, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? क्योंकि यह फिर से एक सवाल है। आप अगर साधारण वाक्य होता तो होता आप कर सकते हैं, यू कैन डू। क्योंकि यह एक सवाल है, यहां पे आप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं हो जाएगा कैन यू डू। तो हमारे वाक्य का अनुवाद होगा कैन यू डू समथिंग फॉर मी? क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? कैन यू डू समथिंग फॉर मी? एक बहुत ही आसान सा वाक्य, मेरे लिए यह काम कीजिए। करना आप जानते हैं कि होता है टू डू, यह काम यानी दिस वर्क। तो अनुवाद वाक्य का होगा डू दिस वर्क फॉर मी। मेरे लिए यह काम कीजिए, डू दिस वर्क फॉर मी। इसी क्रिया के साथ जारी रहते हुए एक नया शब्द देखते हैं,
बाजार या मार्केट, जो इंग्लिश में होता है मार्केट, MARKET, मार्केट। अब इस वाक्य का अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। क्या वे कल बाजार जा सकते हैं? फिर से यह एक प्रश्न है। इस वाक्य में क्या वे का अनुवाद होगा कैन दे। क्या वे कल बाजार जा सकते हैं? कैन दे गो टू द मार्केट टुमारो। हम उसी वाक्य पर दोबारा लौटते हैं, लेकिन इस बार यह एक प्रश्न नहीं है बल्कि एक सकारात्मक वाक्य है। वे कल बाजार जा सकते हैं। इसका अनुवाद होगा दे कैन गो टू द मार्केट टुमारो। फिर से एक नया शब्द सीखते हैं, आना, जिसको कहते हैं कम, COME, और क्रिया आना को कहेंगे टू कम। आना के विभिन्न धातु रूप जल्दी से देख लेते हैं। मैं आता हूं, आई कम। आप आते हैं, यू कम। वह आता या वह आती है, ही या फिर शी कम्स। हम आते हैं, वी कम। आप सब आते हैं, यू ऑल कम। वे आते हैं, दे कम। इन्हें याद कर लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्रिया आना का कुछ वाक्यों में उपयोग करते हैं। इस वाक्य को देखिए, क्या आप कृपया यहां आ सकते हैं? कृपया का आप अर्थ जानते ही हैं, जो होता है प्लीज, PLEASE, प्लीज। आप यहां आ सकते हैं, कैन यू कम हेयर। सो क्या आप यहां आ सकते हैं का अनुवाद होगा कैन यू कम हेयर प्लीज। अब इस वाक्य को देखिए, आप कहां से आ रहे हैं? से अगर आपको याद हो होता है फ्रॉम, FROM, और कहां से होता है वेयर, WHERE। अब वाक्य आसान हो गया अचानक। आप कहां से आ रहे हैं? यू वेयर फ्रॉम कमिंग। लेकिन ये गलत है। इन्हीं शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें, रीअरेंज करें, तो सही अनुवाद बनेगा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। फिर से वैसे ही एक और वाक्य, हम हवाई अड्डे से आ रहे हैं। हम आ रहे हैं, और यानी वी आर कमिंग से, आपको याद ही है, फ्रॉम, हवाई अड्डा इज एयरपोर्ट। सो वाक्य का अनुवाद होगा वी आर कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। अब और एक नया शब्द और सबके काम का शब्द, जो है खरीदना, जिसे कहते हैं बाय, और क्रिया खरीदना को कहेंगे टू बाय। बाय का स्पेलिंग है BUY, बाय। अभी तक आप कई क्रियाओं के विभिन्न धातु रूप सीख चुके हैं, तो इस क्रिया का धातु रूप, विभिन्न धातु रूप आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और नया शब्द, कार, मोटर कार। इसे इंग्लिश में भी कार ही कहते हैं, और स्पेलिंग होते हैं CAR। अब और एक आसान सा वाक्य, मुझे एक नई कार खरीदनी ही है। याद करने की कोशिश कीजिए कि खरीदनी ही है का उपयोग या इसका अनुवाद कैसे होता है। मजबूरी आ गई कहीं बीच में, तो हैव टू का उपयोग होगा ही होगा। अब करना क्या है, खरीदनी ही है, आई हैव टू बाय। मुझे एक नई कार खरीदनी ही है, आई हैव टू बाय ए न्यू कार। एक और नया शब्द जिससे आजकल कई लोग पीड़ित हैं, महंगा। इसका अर्थ है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। अब इस वाक्य को समझने की कोशिश कीजिए। लंबा दिखता है पर है आसान। मैं इसे अभी खरीदना चाहता हूं, पर यह महंगी है।
इस वाक्य को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। मैं इसे अभी खरीदना चाहता हूं। I want to buy it now. पर यह महंगी है। पर but यह it is expensive। हमारा वाक्य था मैं इसे अभी खरीदना चाहता हूं पर यह महंगी है। इसका अनुवाद होगा I want to buy it now but it is expensive। आगे बढ़ते हैं एक नए शब्द के साथ जो है किताब, और इसे कहते हैं बुक, BOOK, बुक। मैं कहां पर एक किताब खरीद सकता हूं? Where can I buy a book? मैं कहां पर एक किताब खरीद सकता हूं? Where can I buy a book? एक आसान सा वाक्य, वह इसे नहीं खरीद सकता। वह, ही। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसी चीज की जो वह नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता? वो खरीद नहीं सकता। बाय इट, वह इसे खरीद नहीं सकता। ही कैन नॉट बाय इट। अब जल्दी से कुछ नए शब्द जो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आते हैं। पहला शब्द फल, जिसका अर्थ है फ्रूट, और मां, मदर। मेरे पास मां है, जिसका अर्थ है मदर, MOTHER। अब इस वाक्य का अनुवाद करने की कोशिश कीजिए। मैं अपनी मां के लिए फल खरीदने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? कुछ करने वाला हूं। मैं अपनी मां के लिए फल खरीदने वाला हूं। अगर आपको याद हो, जब भी ये वाला हूं, कुछ करने वाला हूं, तो गोइंग टू का उपयोग होता है वाक्य में, इंग्लिश में। तो मैं अपनी मां के लिए फल खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट फॉर माई मदर। कुछ एक शब्द को फिर से देखने की जरूरत है। प्रतिदिन, जिसका अर्थ है एवरी डे। अब इस वाक्य को देखिए, एवरी डे का उपयोग होता है जिसमें मैं हर रोज फल खरीदता हूं। मैं खरीदता हूं यानी कि आई बाय। हर रोज फल, फ्रूट्स एवरी डे। मैं हर रोज फल खरीदता हूं यानी आई बाय फ्रूट्स एवरी डे। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए सारे वाक्यों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। मैं भारतीय हूं पर नेपाल में रहता हूं। आई एम इंडियन बट आई लिव इन नेपाल। वह एक बड़े घर में रहता है। ही लिव्स इन ए बिग हाउस। मैं मुंबई से 10 किलोमीटर पर रहता हूं। आई लिव 10 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई। मेरी गाड़ी पटना से कोलकाता है। माई ट्रेन इज फ्रॉम पटना टू कोलकाता। आप क्या चाहते हैं? वॉट डू यू वॉन्ट? आप कितने बजे बाहर जाएंगे? एट वॉट टाइम आर यू गोइंग आउट? आप किस लिए दिल्ली जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली? आप हर रोज क्यों बाहर जाते हैं? वाई डू यू गो आउट एवरी डे? उड़ान कितने बजे जाएगी? एट वॉट टाइम डज द फ्लाइट लीव? आप कहां जा रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? आप कहां हैं? वेयर आर यू? मेरा होटल कहां है? वेयर इज माई होटल? ट्रेन स्टेशन कहां है? वेयर इज द ट्रेन स्टेशन?
आप दिल्ली से आगरा क्यों जा रहे हैं? Why are you going from Delhi to Agra? मेरा घर समुद्र तट से 10 मिनट की दूरी पर है। My house is 10 minutes from the beach. आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? वहां मत जाइए। Do not go there.